जो 32वां महासम्मेलन है उसके बारे में आपको क्या बोलना है, 2 शब्द बताए तो। 32वां आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन जिस महाराष्ट्र राज्य और धुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रहा है, हाँ। तो इस जगह पर लेने और दुनिया को मैसेज देने का यही कहना चाहूँगा कि प्रकृति मुक्ति, यानी कि कैसे प्रकृति मुक्ति के अंदर कैसे हम वो जी सकेंगे, वो दुनिया को कैसे जीने का मैसेज और कैसे जाएंगे। जो पहले से था, जो लोगों को कुछ भूल गए, यानी कि जो आदिवासी रूढ़ी परंपरा जैसे कि पहराव, खान पान, जैसे वो अपना जो पहले पीढ़ियों के जैसे अपने बुजुर्ग थे, तो उन्होंने पहला क्या किया कि जो पहाड़ के अंदर जो भी नेचुरली चीज मिलती थी तो उन्हें खाकर जीवित होते थे। तो उसके बारे में क्या था कि तब भी वो लोग बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वो नेचुरली चीज खाते थे। और जो भी नेचुरली चीज खा के जो जिंदा रहते थे, तो वो 100 साल से ज्यादा जीते थे। साथ और एक दादा है, तो आप बताए तो जो महासम्मेलन है तो उसके एक दुनिया देश को यही हम संदेश देना चाह रहे हैं, जैसे अभी बताया आपने। लेकिन यहाँ हम इतनी ज्यादा मात्रा में लोग आते हैं, तो पहले का जो सम्मेलन हुआ करता था उसमें दादा आपके हिसाब से कैसे किया जाता था और कितने लोग आते थे, और उससे अभी क्या चेंजेस होने मिला है ऐसा आपके जरिए देखे तो? पहले इससे तो कम आदमी आते थे। हाँ। जैसे जैसे उनका प्रचार और प्रसार होता गया, हाँ। और उनमें जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी जुड़ते गए, हर एक गांव का जुड़ते गए। और हमारी जो जड़ें क्या है, संस्कृति क्या है, हम आदिवासी है तो आदिवासियों की, आदिवासी तो सब बोलते हैं, आदिवासियत क्या है, जो हमारे बुजुर्गों ने, हम कहाँ से आए, ये धरती पे कौन पैदा हुआ पहले, तो वो पैदाइश की बातें तो हम आदिवासी करते हैं, हम किसी दूसरे से बात नहीं कर सकते। लेकिन आदिवासी जब एक होते हैं ना, तो उसी वक्त वो पैदाइश की बातें भी हम करते हैं। और वो जो पैदाइश की बातें हैं वो हमारी जो आदिवासियत है, तो हमारे पास से कोई किसी को सीखना है। जब तक आप बोलो कि हम लोगों ने जो आयुर्वेद दिया है, प्रकृति यानी पर्यावरण दिया है, हम भेदभाव नहीं रखते, हम जो स्त्री भेद नहीं रखते, हम काम करने के लिए हम सब एक साथ में रहते हैं और एक साथ में एकजुट में रहते हैं। जो सहकारिता की जो कार्य प्रणाली है वो हमने दी है, जो लोकशाही की बातें जो है वो हमने दुनिया को दी है। तो ये बातें जो है वो हम यहाँ आके सभी हमारे आदिवासी भाइयों को बोलते हैं, और उसमें से दुनिया को भी ये संदेश देते हैं कि ये आदिवासियत जो है वो ही चालू रहे, और उसके बिना ये दुनिया का अस्त न हो। और इसके बारे में आपको क्या कहना है? जो 32वां आदिवासी महासम्मेलन है, मेरे ख्याल से यहाँ का लोगों का ऐसा हमें मैसेज मिला कि जो हमारे कवांट में हुआ है उससे भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और यहाँ ऐसी क्या क्या प्रवृत्ति और यहाँ जो कार्यक्रम है वो दिखने मिलेगा कि जो नए लोग होंगे उसके कुछ हमारी संस्कृति देखने मिले और प्रकृति के रिलेटिव कुछ यहाँ चीजें की जाए। ऐसा क्या क्या होगा यहाँ, ऐसा आपको लग रहा है तो? जवाहर, आपने ये जो हम देख रहे हैं अभी 32वां एकता आदिवासी एकता सांस्कृतिक महासम्मेलन होने जा रहा है, वो 31 साल पहले जो हो गया, वहाँ की जो कुछ चीजें थी जो कमी रह गई है, तो ये यहाँ पे हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे सांस्कृतिक जो वारसा है वो जतन होना चाहिए, और सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उसकी परंपरा है, ये भी हमें लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ये हम लोगों को ये मैसेज हम सबको देना है। हम ज्यादातर जो सामूहिक तरह से हम लोग रहते हैं, तो हमारे रीति रिवाज यहाँ पे हम लोगों तक पेश कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसलिए हमें वैयक्तिक हमारा खुद का एक ही जैसा ये भावना करता है, हम सभी को अगर इकट्ठा हो तो हमारे ऊपर जो होने वाला अन्याय है इसको भी हम वाचा फोड़ सकते हैं, और इसको हम अच्छी तरह से हम निपटा सकते हैं। हमको जो हमारी आदिवासी क्षेत्र की विचारधारा है वो हम लोगों तक पहुंचाना है। मतलब यहाँ के हम ये कर सकते हैं कि हमें जो विचारधारा के बात हम अगर करते तो कई जगह ऐसा होता है, हमारे जो रीति रिवाज है वो परंपरा है वो हमारे बाकी साथी भूल जा रहे हैं। तो हम इस जो माहौल में हम सब लोग अगर इकट्ठा होते तो उनको ये बात हम सही तरह से यहाँ पे पहुंचाने का काम करें। दूसरी बात ये, हमारे सम्मेलन में एक पुराना दूसरी बात अलग से बात होने जा रही है। यहाँ पे हम प्लास्टिक मुक्ति की बात करें तो यहाँ पे जो प्लास्टिक का संसाधन है वो हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। पानी का बोतल चाहे ये जो बातें, ये बातें हमको यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि लोगों को हमको संदेश देना है कि ये जो संस्कृति है, ये जो प्रकृति है, इसमें हमें जो अनावश्यक चीजें वो हमें
हमसे दूर रखने का है। ये सभी बातों को हमको अगर देखा तो इससे हम हमारी मानव मुक्ति हो, संस्कृति बचन हो, ये सभी बातों को हम अच्छी तरह से यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखा जाए 5वीं यूनिवर्सिटी में जो हमें जो हमारे जो वाकई जो हमें भी चीज मिली नहीं, वो हम छठी यूनिवर्सिटी में हम उसको राह देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा देखभाल भी करना चाहते हैं 5वीं यूनिवर्सिटी में हम क्या कमी रह गई और छठी यूनिवर्सिटी में हम क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातों को हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। ये इस बात को हम करने में हमारे जो सभी भाई बहन है वो सब से हम जुटे और बहुत दिन से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ओके, आपकी जय जवाहर। ओके दोस्तों, यहाँ सभी तरह की मतलब कि एक आदिवासी समुदाय है जो एकता परिषद के द्वारा बताई जा रही है कि कुछ बंधारणीय हक अपने कितने हैं और अपने प्रकृति को कुछ नुकसान ना हो जाए। और आज की जो पीढ़ी है जो अपना कल्चर भूलने के प्रयास में जा रही है, वो सारी चीजें यहाँ सारी चीजें यहाँ रखी जाएगी। तो इसके लिए एक बड़ा मैसेज है आप सबके लिए कि 13, 14, 15 3 दिन ज्यादा से ज्यादा हमारी ऑडियंस जहां से भी है वीडियोस देख रही है तो यहाँ जुड़े और अपनी प्रकृति को बचाने का प्रयत्न में पूरा मार्गदर्शन दे। तो उसको रिगार्डिंग हमारे दोस्त ही है मितांशु। तो आज की जो युवा जनरेशन है जो खास करके अपनी प्रकृति और सांस्कृतिक और परंपरा थोड़ी भूलते जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या मैसेज दोगे आप? यस, सभी को आपकी जय। आज की बात करें तो हमारा जो आदिवासी समाज है, आदिवासी युवा है, आज की मतलब टेक्नोलॉजी के युग में वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहा है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई संस्कृति है तो वो आदिवासी समाज की संस्कृति है। और आज पूरी दुनिया में देखा जाए तो जहाँ भी जंगल बचा है, प्रकृति बची है, वो आदिवासियों ने बचाई है। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रकृति की अगर किसी ने रक्षा की है तो वो आदिवासियों ने की है। तो इतनी महान हमारी संस्कृति है। तो इस संस्कृति को देखने के लिए पूरे देश के आदिवासी युवाओं को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि 13, 14, 15 को जो महाराष्ट्र के पानखेड़ा में जो सम्मेलन होने जा रहा है, वहाँ पर पूरे देश के आदिवासी युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए और देखें कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारे पूरे देश से, यहाँ के पूरे देश के आदिवासी समाज के लोग, पूरे देश के आदिवासी ट्राइब यहाँ पर आएंगे। उनकी संस्कृति कैसे, उनका कल्चर कैसा है, उनका खान पान कैसा है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं। और हजारों सालों से आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ तालमेल रख के अपना जीवन यापन करता आ रहा है। तो एक आदिवासी समुदाय ही ऐसा है कि प्रकृति को नुकसान किए बिना, और आज यूनाइटेड नेशन में भी कहा जा रहा है कि अगर ये दुनिया को बचाना है तो आपको आदिवासी संस्कृति को अपनाना होगा। तो इतनी महान हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है, हमारा खान पान है। तो ये सब आज हमको सीखना पड़ेगा। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, हम कितना भी पढ़े लिख ले, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो प्रकृति की रक्षा करने वाली संस्कृति है। तो ये आदिवासी समुदाय को ही नहीं लेकिन पूरे मानव समुदाय की जवाबदारी है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, जितनी हमें जरूरत है उतना ही प्रकृति से ले। और आने वाले दिनों में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पूरी दुनिया सामना कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग, तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आदिवासी संस्कृति। तो इसके लिए पूरे आदिवासी समाज से यही कहना चाहूंगा कि आप सब इस आदिवासी एकता परिषद की जो विचारधारा है, मानव मुक्ति और प्रकृति मुक्ति, तो उसके कार्यक्रम में आप सब आइए। थैंक यू। जय आदिवासी। और